क्या पेड़ लगाकर भी कमाई हो सकती है? क्या फार्मर्स अब सिर्फ फसल से नहीं, कार्बन क्रेडिट बेचकर भी कमाई कर सकते हैं? आखिर कार्बन क्रेडिट होता क्या है? फार्मर्स और इंडस्ट्रीज इससे कैसे कमाई कर सकते हैं? कार्बन क्रेडिट कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं? किसानों की अब सिर्फ ट्रेडिशनल खेती से ही कमाई नहीं होगी, बल्कि अब उनकी कमाई का एक और जरिया सरकार बना रही है, और वो है कार्बन क्रेडिट। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर कार्बन क्रेडिट क्या है। इसे प्रदूषण को कंट्रोल करने का लाइसेंस भी कह सकते हैं, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। दरअसल फैक्ट्री, पावर प्लांट, गाड़ियां सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं, जिसका असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार सबके लिए एक लिमिट तय कर रही है। मसलन अगर किसी इंडस्ट्री को 10 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की लिमिट तय की गई है और वो 8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो उसके पास 2 करोड़ क्रेडिट बच गए, जिसे वो मार्केट में बेच सकती है। वहीं कंपनी अगर 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, तो उसे 2 करोड़ क्रेडिट मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। उधर प्लांटेशन पर फोकस करने वाली इंडस्ट्री पर कोई सरकारी लिमिट तय नहीं है। कंपनियां अपनी मर्जी से कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए क्रेडिट खरीदती हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री और टिम्बर प्लांटेशन आने वाले समय में किसानों की इनकम का बड़ा सोर्स बन सकते हैं। इंडिया ने अपना कार्बन क्रेडिट सिस्टम निकाला है। एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर को एग्रीकल्चर के तहत उसको एक सेक्टर माना, एक एक्टिविटी माना है जिसमें कि कार्बन क्रेडिट सृजित हो सकता है। जो वुड पैनल इंडस्ट्री है, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने पीपी के तरफ से प्रोजेक्ट दिया है, तो उसमें मेथोडोलॉजी बनाएंगे कि किस तरह से कार्बन क्रेडिट का अकाउंटिंग हो सके। मेथोडोलॉजी बन जाएगा तब हम लोग उसके हिसाब से उसको फिर सबमिट करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बीई होता है जो कि इसको देखता है, मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके हिसाब से सारे इंडस्ट्री जो है सो कार्बन क्रेडिट का फार्मर्स के जो एग्रो फॉरेस्ट्री जो जिस एरिया में अपना वो बढ़ावा देते हैं, उस एरिया में साथ साथ में कार्बन क्रेडिट भी के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे और उसका कार्बन क्रेडिट करा के और उनको एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन, थोड़ा सा किसानों को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जो इंडस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देगी अपने अपने एरिया में, जिस किसान के साथ में जुड़ के, किसान को सिर्फ प्लांट पौधा ही नहीं देगी, उसके साथ साथ उसका कार्बन क्रेडिट का भी व्यवस्था करेगी। जब वो लकड़ी तैयार हो जाए तो उसका कार्बन क्रेडिट भी उस किसान को मिले। ये एक डबल फायदा जो है ना, वो किसानों को ज्यादा इंसेंटिव देने के लिए ये व्यवस्था जो है सो गवर्नमेंट ने एक स्कोप दिया है हम लोग को करने के लिए। हम लोग उसको इंडस्ट्री के तरफ से उसको मेथड बना के उसके कार्बन को अकाउंटिंग करके उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट का पैसा जो है सो दिलाना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट दे दिया है, तो इतना कार्बन जो है क्रेडिट सृजित करना है या कार्बन क्रेडिट को सृजित खरीदना है, अपना वो कार्बन फुटप्रिंट को उतना कम करे। तो अब वो लोग सब इस तरह से अपने यहाँ कम करेंगे, और नहीं कम कर पाएंगे तो कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे दूसरे यहाँ से। अब सिलसिला जो है तो ये 26 के अंत तक में ये इंडिया में इंटरनल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है सो लागू हो जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसान जो है सो एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाएं, ग्रो करें, ताकि टिम्बर जब ग्रो होगा तो उसकी स्कार्सिटी नहीं होगी। रॉ मटेरियल के ऑगमेंटेशन के लिए हम लोग कार्बन क्रेडिट को भी किसानों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव फायदा दिलाना चाह रहे हैं। पॉपुलर, यूकलिप्टस, बैम्बू या मेलिया ड्यूबिया जैसे पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी आधार पर कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होते हैं। अगर फार्मर्स ऑर्गेनाइज तरीके से प्लांटेशन करें तो आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट उनकी अतिरिक्त कमाई का मजबूत जरिया बन सकता है। मसलन जानकारों की माने तो 1 एकड़ पॉपुलर 5 साल में 12-15 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, तो उसे 12 से 15 कार्बन क्रेडिट मिलता है। मतलब 1000 रुपए क्रेडिट के हिसाब से 12,000 से 15,000 रुपए अतिरिक्त कमाई हो सकती है। भाई आने वाले समय में मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, जो हम कार्बन हमारी इंडस्ट्री यूज कर रही है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री रॉ मटेरियल लाके इंडस्ट्री में यूज कर रही है ना, तो जब हम कोई प्रोडक्ट चीज बना देते हैं, लाइक प्लाईवुड बना देते हैं, प्लाईवुड बना दिया, एमडीएफ बना दिया, पार्टिकल बोर्ड बना दिया, अब ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली यूज हो रहा है फर्नीचर में या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो होता क्या है, जो कार्बन ट्री ने एब्जॉर्ब किया था उसको आपने अब लॉक कर दिया,
इट इज नॉट गोइंग बैक टू एटमॉस्फेयर, तो वो कार्बन आपका प्रोडक्ट में लाद दो गया। तो दैट इज द वेरी गुड स्टेप बाय इंडस्ट्री, भी एक तरह से क्लेम करने को बेनिफिट मिलेगा कि देखो इतना हम एग्रो फॉरेस्ट्री का मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड सो मच कार्बन वी आर लॉकिंग इन द प्रोडक्ट। इसका ऑलरेडी सम स्टडीज हैव बीन अंडरटेकन कि अगर एक क्यूबिक हाउ मच पर क्यूबिक मीटर ऑफ प्लाईवुड हाउ मच टन कार्बन यू आर लॉकिंग। इसी तरह हाउ मच इन एमडीएफ 1 cubic meter of MDF how much carbon you are locking, how much ton carbon, then you can work back, do the calculation that how much carbon dioxide। इसके साथ O2 वाला पार्ट ऐड कर दिया जाएगा, तो कार्बन CO2 है ना, कार्बन का 12 और CO2 32, 12-32 के रेशियो में है। जो कार्बन 12 से आएगा, जितना कार्बन आपने लैब की कैलकुलेट किया है, उसको फर्दर आप उस रेशियो में इंक्रीज कर दीजिए, तो दैट मच कार्बन विल बी लॉक्ड एंड दैट क्रेडिट कैन बी आई थिंक कैश्ड बाय सेलिंग इट टू दैट। देयर आर सेवरल कंपनीज हु आर ऑलरेडी बाइंग बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग कार्बन बट दे आर नॉट डूइंग एनी सच एक्टिविटी फॉर लॉकिंग द कार्बन। तो